ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर लॉ। ये लोगैरिथम्स का ही पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने लॉग्स के रूल्स पढ़े थे। तो अब जो है हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे हैं। सब टॉपिक है ये लॉग्स का ही, लीनियर लॉ। अच्छा, इसमें बेसिकली होगा क्या? हम जब भी ग्राफ्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आती है? हमारे जहन में दो चीज़ आती है कि भाई ग्राफ होता है जो एक एक्स एक्सिस हो जिस पे, और एक वाई एक्सिस हो जिस पे, और उसके हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे मन में पहली चीज़ आती है। लेकिन क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकल एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस होगा? नहीं, ये हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा एक्सेसिव होगा और वर्टिकल पे सिर्फ वाई वैल्यूज ही आ सकती हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, हम 1/x भी ले सकते हैं, हम log x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वाई एक्सिस पे हम कुछ भी ले सकते हम और यहाँ तक कि हम जो है एक्स एक्सिस पे एक्स वाई भी ले सकते हैं, हम एक्स अपॉन वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो हमारे पास जिस तरह हमें ग्राफ बनाना है हम बना सकते हैं। वो कोई फिक्स नहीं है कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस यही होगा और वर्टिकल एक्सिस यही होगा। इसी तरह वाई एक्सिस पे मैं वाई स्क्वायर ले सकता हूँ, 1/y ले सकता हूँ, log y ले सकता हूँ, ln y ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे यही कर रहे होंगे इस चैप्टर में। हम अपने किसी भी इक्वेशन को, लीनियर का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो जब हम किसी भी डिफरेंट इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले आएंगे तो वो हमारे पास इस चीज को बोलते हैं लीनियर लॉ, कि हम अपनी इक्वेशंस को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करके लीनियर ग्राफ बनाएंगे उसका। अच्छा, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब है y मेरे पास कुछ भी हो सकता है और x मेरे पास कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट और सी भी हमारे पास कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, लेकिन फॉर्म यही होगी। फॉर्म क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किस तरह होगी? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास लेट से y इक्वल्स टू ए एक्स पावर n, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। मुझे इसको चेंज करना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यार इसको मैं कैसे करूंगा? मैं इसको चेंज ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं लगा दूं दोनों साइड्स पे log y इज इक्वल्स टू log ए एक्स पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब log के साथ दो चीजें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने log का एक रूल पढ़ा था कि log a प्लस log b अगर है तो मैं उसको लिख सकता हूँ log a b की फॉर्म में। log की बेसिस से मैं तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, सिंगल लॉग करके। तो इसी तरह अगर मेरे पास log a भी लिखा हुआ है तो मैं उसको प्लस करके ब्रेक भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे a मल्टीप्लाई में एक्स पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ log a प्लस log एक्स पावर n। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हमने एक और रूल ये भी पढ़ा था कि भाई log a b पावर n अगर है, बेस कुछ भी है, बेस इसको 10 ही रखते हैं हम, तो यहाँ पे जो पावर होती है वो पीछे जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो पावर है n, इसको मैं पीछे ले जा सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल्स टू n log x प्लस log a। जब मैंने यहाँ तक पहुँच गया मैं, तो मेरे पास क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ गई है? सर बिल्कुल आ गई है। कैसे आई है? यहाँ पे मेरा जो log y है वो क्या है? y। मेरा n क्या है? मेरा ग्रेडियंट। मेरा log x यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और log a क्या है? मेरा y इंटरसेप्ट। यानी log y मेरा कहाँ पे आएगा? वर्टिकल एक्सिस पे। मेरे पास m क्या है? मेरा m है, मेरा सॉरी m नहीं, n। इक्वेशन में तो n है ना। n है मेरा ग्रेडियंट, log x मेरा है
हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड लॉग ए मेरा है y इंटरसेप्ट। तो मेरी ये जो इक्वेशन बनी है log y इक्वल टू n log x प्लस log a, ये है क्या? ये बेसिकली मेरा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ऑफ log y अगेंस्ट log x। यानी मैं जब इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखूंगा log x और वर्टिकल एक्सिस पे लिखूंगा log y, और इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y की वैल्यूज नहीं होंगी, वो log x और log y की वैल्यूज होंगी। जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y नहीं होंगे, वो log x, log y होंगे, क्योंकि मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ log x अगेंस्ट log y। तो कोऑर्डिनेट्स x, y नहीं होंगे, बल्कि दे विल बी log x, log y। और मेरे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन, मैं उनसे ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा। वो ग्रेडियंट क्या होगा मेरा? n के इक्वल। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो मेरा जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे मैं जब ग्रेडियंट निकालूंगा वो डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? n के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो ये n इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है, ये n इस लाइन के ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स से इसको मैं हम कर ही लेते हैं ना क्वेश्चन। वो बोल रहा है क्वेश्चन ax पावर n y इक्वल्स टू ax पावर n का ग्राफ है एंड इट इज ग्राफ ऑफ log y अगेंस्ट log x। ठीक है, उसने मुझे ये बात बोल दी है। कोऑर्डिनेट्स उसने मुझे दे दिए 2,3 एंड 5,7, ये मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए इसने। अच्छा, अब ये 2, 3 और 5, 7 क्या ये x, y है? नहीं सर, इसने बोला है log y अगेंस्ट log x का ग्राफ है, तो ये log x है और ये log y है, ये log x है और ये log y है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको बहुत गौर से देखने समझने की बात है ये, कि इनको काफ़ी स्टूडेंट्स से गलती करते हैं कि इसको x, y ले लेते हैं और फिर यहाँ पे y की जगह पे और x की जगह पे ये वैल्यूज डाल देते हैं। नहीं, ये पूरा log y इक्वल्स टू 3 होगा, ये पूरा log x इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, पूरा log y और पूरे log x के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x, y के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो मुझे जब उसने बता दिया कि भाई आपका ये log y अगेंस्ट log x का ग्राफ है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? पहले तो इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में फॉर्म करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जब मैंने इसमें फॉर्म कर लिया, इसमें फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों है? ताकि मुझे पता चले कि ये n क्या है और ये a कहाँ है, ये n और a क्या मुझे रिप्रेजेंट करें मेरे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे। तो मुझे ये करने के बाद ये पता चल गया कि भाई n जो है वो मेरे ग्राफ का ग्रेडियंट है। तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स से ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हो गया 7 माइनस 3 4 एंड 5 माइनस 2 3। तो ग्रेडियंट आ गया मेरा n, विच इज n इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से मैंने क्या निकाल ली? अपनी n की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे निकालनी है log a की वैल्यू। मैं कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, 2,3 ले लेते हैं। 2,3 का क्या मतलब है? 3 क्या है? y नहीं है, log y है। तो मैं पूरे log y की जगह पे 3 लिख दूंगा, इज इक्वल टू n की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट 4/3। log x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस log a। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 4 8/3 इज इक्वल्स टू log a। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, 3 9 1/3 इज इक्वल्स टू log a। अब log a इक्वल्स टू 1/3 को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सर हमें पता है कि हम जब log हटाते हैं तो यहाँ पे log की जो बेस है जो कि 10 है, हमने कुछ भी नहीं लिखी बेस, मतलब हमने 10 अज्यूम करिए। तो जब log हटेगा तो ये 10 यहाँ पे जाके बेस बन जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 1/3। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपनी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में, यानी y को mx प्लस c में लेके आना है। देखना है उसका y क्या है, उसका x क्या है, उसका ग्रेडियंट क्या है, उसका y इंटरसेप्ट क्या है।
फिर कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट निकालना है, फिर कोऑर्डिनेट से ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 5 और 7 भी यूज़ करूँ तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। अगर हम उसको चेक करें तो चेक कर लेते हैं भाई, कोऑर्डिनेट क्या है 5,7 लेना है ना, तो एक्स वाई की लॉग वाई की जगह पे 7 इज इक्वल्स टू 4/3n मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह पे 5 प्लस लॉग ए, तो 7 माइनस 20/3 इज इक्वल्स टू लॉग ए, और यहाँ से भी मेरे पास लॉग a इज इक्वल्स टू 1/3 आएगा एंड a इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1/3। तो पूरे चैप्टर में यही है कि हम जो है वो किस तरह अपनी इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में लेके आते हैं और फिर जो भी अननोन वैल्यूज होंगी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके कुछ पास्ट पेपर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये पास्ट पेपर्स आ गए हैं हमारे पास, ये तो लॉग्स के हैं। अच्छा, ये जैसे है हमारे पास मई जून 10 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द वेरिएबल्स x and y satisfy the equation x and y is equals to c where n and c are constants when x equals to 1.1 y equals to 5.2 and when x equals to 3.2 y equals to 1.05। ये तो बेसिक सवाल है, इसमें लॉग्स वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होंगे। पार्ट 2 हमारे पास है लीनियर लॉ का। पार्ट 1 कैसे करेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई, दो सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करके हमें जो है वो दो इक्वेशंस बनेंगी जिसकी दो अननोन्स होंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो 1.1 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5.2 इज इक्वल टू c एंड दूसरा आ जाएगा 3.2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 1.05 इज इक्वल टू c। सही है, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 1.1 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5.2 इज इक्वल टू 3, c की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3.2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 1.05। इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 5.2 डिवाइडेड बाय ये, और ये तो डिवाइड हो जाएंगे ना आपस में, 5.2 डिवाइडेड बाय 1.05 ये आ जाएगा 104/21। और हम अच्छा, जब भी पावर्स में अननोन होती हैं तो हम सारी जो अननोन पावर्स वाली चीज़ें वो एक तरफ ले जाते हैं। तो ये 3.2 पावर n डिवाइडेड बाय 1.1 पावर n। हमें एक रूल पता है इंडाइसिस का कि अगर पावर्स सेम हो तो हम उनको सिंगल पावर में लिख सकते हैं। और जब पावर में अननोन आ गया तो अब हम उसको लॉग में चेंज कर सकते हैं। लॉग में कैसे चेंज करते हैं, जो सिंप्लीफाइड जगह होती है वहाँ पे हम लॉग लगाते हैं, तो ये जाएगा लॉग 104/21 और ये 3.2/1.1 जो है वो बेस बन जाएगी। और हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकाल लेते, 3.2/1.1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 104/21 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया n की वैल्यू 1.5 कर दें इसको, n की वैल्यू आ गई 1.5, n की वैल्यू यहाँ पे रख दें या यहाँ पे रख दें और c निकाल लें। 1.1 पावर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5.2, 5.9 समथिंग c आ रही है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में, ये नेक्स्ट पार्ट में ये हमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई द ग्राफ ऑफ ln y अगेंस्ट ln x इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे पता चलेगा हमें,
दोनों तरफ अगर मैं लॉग लगा दूं, देखो जब भी इस तरह का सवाल है दोनों तरफ हम लॉग लगा देंगे, हमारे पास काम आसान हो जाएगा बिल्कुल। ln, अच्छा यहाँ पे ln की बात करिए इसलिए ln लगाएंगे, वरना लॉग लगाते अगर लॉग बोल रहा तो ये इक्वल्स टू सी। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हो जाएगा ln x पावर n प्लस ln y इज इक्वल्स टू ln c। यहाँ पे ln नहीं लगाया था हमने, ठीक है। अच्छा ln y यहीं रहने देते हैं, इक्वल्स टू ये n पीछे जाएगा तो ये n लॉग ln x हो जाएगा, माइनस n ln x प्लस ln c। तो ये हमारे पास u के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, y को mx प्लस c की फॉर्म में बन गई। इसलिए हमारा ln y अगेंस्ट ln x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हमें सॉल्व करेंगे कैसे, हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, हम अपनी इस x पावर n y इज इक्वल्स टू c को y इक्वल्स टू mx प्लस c में इस तरह शो करके इसको दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा अब और कोई अच्छा सा सवाल देख लेते हैं। अच्छा ये है मे जून 13 का। द वेरिएबल्स x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन a e पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। The graph of ln y against x square, ln y against x square is a straight line passing through the points this and this। अब मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास अगर इसने मुझे ये बोला कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या ये x, y के कोऑर्डिनेट्स हैं? नहीं सर, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस नहीं है, x स्क्वायर है। तो ये जो x की जगह पे लिखा हुआ है ये x नहीं है, x स्क्वायर है। और हमारा वर्टिकल एक्सिस y नहीं है, ln y है। तो ये जो y की जगह पे लिखा हुआ है वो y नहीं ln y होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x स्क्वायर कॉमा ln y है एंड नॉट x कॉमा y। तो ये चीज सबसे पहले समझने की बात है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट्स x स्क्वायर और ln y के हैं। मुझे वैल्यूज ऑफ a एंड k फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो अपनी इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ले आओ। y इज इक्वल टू a की पावर a e पावर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ln x ln y बनाने हैं ना, तो मैं दोनों तरफ ln लगा देता हूं। अब ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln a प्लस ln e माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पावर पीछे चली जाती है तो ये जाएगा ln y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ln e क्या होता है सर? ln e 1 होता है, ln e 1 होता है। और ln y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ln a। तो ये मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गई। यानी y मेरा ln y है, ग्रेडियंट मेरा माइनस के है, x मेरा एक्स स्क्वायर है एंड y इंटरसेप्ट मेरा c है। y मेरा ln y है, ग्रेडियंट मेरा माइनस के है, x मेरा एक्स स्क्वायर है एंड y इंटरसेप्ट मेरा ln a है। अब जब सारी चीजें पता चल गए, कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो मैं अपनी वर्किंग इजीली कर सकता हूँ। मेरा ग्रेडियंट माइनस के इक्वल है, ग्रेडियंट मैं अपने इन कोऑर्डिनेट से निकाल सकता हूँ। क्या आएगा ग्रेडियंट? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 0.32 माइनस 0.76 डिवाइडेड बाय 1.69 माइनस 0.64। तो यह आ जाएगा 0.32 माइनस 0.76 अपॉन 1.69 माइनस 0.64। ये आ गया माइनस 0.419। ये ग्रेडियंट आ रहा है और ये इक्वल है माइनस के, यानी माइनस 0.419 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 2 डेसिमल प्लेस में देनी है 0.42। यह आ गया ग्रेडियंट। अब ए भी निकालना है, तो ए कैसे निकलेगा? हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। हम ये वाला अगर लेते हैं तो ln y की जगह पे हम लिख देंगे 0.64, सॉरी 0.76। 0.76 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट की के की वैल्यू हमारे पास आई है 0.42 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे लिख दिया 0.64 प्लस ln a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.76 प्लस 0.42 माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 0.42 मल्टीप्लाई बाय 0.64 और ये आ गया ln a
इज इक्वल्स टू 1.0288 और हम इसको 10 की पावर में लिख देंगे क्योंकि लॉग हटेगा तो ये 10.68 समथिंग आएगा, 10.69। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। तो हमने कुछ नहीं किया, बस y को sin x प्लस सी की फॉर्म में लेके अननोन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अच्छा चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, जून 16 का क्वेश्चन है। द वेरिएबल्स x एंड y सेटिस्फाई द रिलेशन 3 पावर y इज इक्वल टू 4 पावर 2 माइनस एक्स। पार्ट में उसने क्वेश्चन में हिंट दे दिया, बाय टेकिंग लोगैरिथम्स शो दैट ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन। y अगेंस्ट x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए जब हम लॉग्स लगाएंगे तो, और एग्जैक्ट ग्रेडियंट बताना है। तो लॉग लेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, लॉग 3 पावर y इज इक्वल्स टू लॉग 4 की पावर 2 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जो है हमारे पास, हम अगर क्या करें, हम इसको पीछे अगर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 3y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स और लॉग 4। सही है, ये हो गया। अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये गया y log 3 इज इक्वल्स टू, ये 2 एक दफ़ा log 4 से मल्टीप्लाई कर देते, एक दफ़ा x को कर देते हैं, 2 log 4 माइनस x log log 4। ठीक है, सही है। अच्छा अब क्या हो गया ये, अब हमारे पास आ गया, अच्छा ये मुझे बनाना है y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन, या y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि हम जो है y को अगर अकेला कर दें, ठीक है, y को अगर अकेला कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, हम अपनी वर्किंग को और सिंप्लीफाई करने के लिए और आसान करने के लिए हम इसको पहले इस तरह करते हैं कि 3 पावर वाई इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस एक्स है ना। हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, आंसर वही है, सेम उसी होगा, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग आसान हो जाएगी। 4 पावर 2 माइनस एक्स का मतलब है 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर एक्स। ये मतलब है पावर्स माइनस हो रही है, मतलब डिवाइड हो रहा है, और 4 की पावर 2 का मतलब है 16, यानी मेरे पास क्या हो गया, 3 पावर वाई इक्वल टू 16 अपॉन 4 की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब अगर लॉग में लगाता हूँ तो लॉग 3 पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग 16 अपॉन 4 पावर एक्स। सही है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये हो जाएगा वाई लॉग 3 इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको एक साथ लिखता हूँ, लॉग 16 माइनस लॉग 4 पावर एक्स। क्यों सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं 16 और 4 पावर एक्स। हमारे पास रूल है कि जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, या अगर माइनस हो रहा हो तो हम उसको डिवाइड में सिंगल लॉग करके लिख सकते हैं। तो वही चीज़ बन गई मेरे पास, y log 3 इज इक्वल्स टू माइनस x log 4, और ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह कर देते हैं, माइनस लॉग 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स अलग से प्लस लॉग 16। ठीक है, ये अब जो है अगर मैं log 3 डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, दोनों के साथ डिवाइड, माइनस लॉग 4 अपॉन लॉग 3 x प्लस लॉग 16 अपॉन लॉग 3। तो मेरे पास देखो, अब यहाँ पे मेरा जो ग्राफ था वो y अगेंस्ट x था, इसलिए मेरा y क्या आया, y आया, मेरा x क्या आया, x आया, यानी वर्टिकल एक्सिस पे y होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x होगा, और ग्रेडियंट की जगह पे क्या आ गया है, माइनस लॉग 3 अपॉन लॉग 4, और y इंटरसेप्ट की जगह पे क्या आया है मेरे पास, लॉग 16 अपॉन लॉग 3। तो मुझे उसने क्या बोला था, स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट क्या होगी,
माइनस लॉग 4 अपॉन लॉग 3, ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट होगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे ये चीज़ इरेज करनी पड़ेगी ताकि मैं जो है वो इसको सॉल्व कर लूँ पार्ट 2 को यहीं पे। तो अगर कॉपी नहीं किया तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। दिस लाइन मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो हमने बनाई थी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 अपॉन लॉग 3 x प्लस लॉग 16 अपॉन लॉग 3। ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। मुझे बताना है एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द इक्वेशन विद द लाइन ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x, यानी मुझे इक्वेशन ऑफ y लाइन ये जो मैंने बनाई है और y इक्वल्स टू 2x, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने का मतलब है मैं y की जगह पे 2x रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 4 अपॉन लॉग 3, इसको सेम ही कर देते हैं ना, प्लस माइनस लॉग 4x प्लस लॉग 16 अपॉन लॉग 3। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे जो है यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम जो है, हाँ हम इसमें ये कर सकते हैं, हम log 3 उसके पास भेज दें 2 के पास। तो log 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 पावर x, तो 2x मल्टीप्लाई बाय log 3 इज इक्वल टू log 16 माइनस log 4 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये x माइनस x log 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह मल्टीप्लाई बाय x नहीं लिख रहा क्योंकि log 4 अलग है और x उसके साथ नहीं है। ये log 4 अलग है और ये x अलग है, 4 मल्टीप्लाई बाय x नहीं कर सकते। log 4 मल्टीप्लाई बाय x को मैं log 4x नहीं लिख सकता क्योंकि x अलग है और log के साथ सिर्फ 4 ही है। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मेरे पास साइन 30 डिग्रीज लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय x, तो ये साइन 30 अलग है और ये x अलग है, इसको हम साइन 30x नहीं लिख सकते। ठीक है, इसीलिए log b और ln b ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही के फंक्शंस होते हैं। तो उसमें जो चीज़ होगी वो सिर्फ उसी की होगी, उसके साथ आप किसी और चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा हुआ है log x अलग है मल्टीप्लाई बाय x, तो मैं इसको log x स्क्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात समझने की है, गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ में ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये कर दिया मैंने, log 3 मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो यहाँ पे मैं जो है इसको, ये जो है ना 2, इसको मैं यहाँ की पावर में ज़रूर ले जा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि log के पीछे चीज़ लिखी हुई उसको पावर में ले जा सकते हैं। तो हो जाएगा x log 3 पावर टू 9 इज इक्वल टू log 16 माइनस एक्स लॉग 4। सही है, अब ये माइनस एक्स लॉग 4 है और यहाँ पे एक्स लॉग 9 है, मैं प्लस करा देता हूँ। एक्स लॉग 9 प्लस एक्स लॉग 4 इज इक्वल टू लॉग 16। ठीक है, अब लॉग प्लस हो रहा है, बीच बेसिस सेम है लॉग की, ऑब्वियसली 10 रखी हुई हमने, बीच में प्लस है और लॉग के पीछे भी सेम चीज़ है। जब प्लस करने का जो रूल है हमारे पास कि प्लस हो रहा हो और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो रूल की कंडीशन ये है कि लॉग से पहले भी चीज़ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग से पीछे भी चीज़ सेम है विच इज़ एक्स, तो मैं इस पर वो वाला रूल लगा सकता हूँ, एक्स लॉग 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू लॉग
16, बीच में प्लस था, लॉग था और दो अलग अलग लॉग थे, मैंने उसको सिंगल लॉग में लिख दिया और ये हो गया x इज इक्वल टू लॉग 16 डिवाइडेड बाय लॉग 9 मल्टीप्लाई बाय 4 लॉग 36। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब इसने यहाँ तक मेरा आंसर सही होता अगर ये लास्ट लाइन नहीं लिखता सिंप्लीफाइंग योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होता, लेकिन क्योंकि इसने बोल दिया है सिंप्लीफाई करो अपने आंसर को, तो मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई? 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं या 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 4 की पावर 2। और log 36 को हम लिख सकते हैं log 6 की पावर 2। मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि फिर दोनों की पावर 2 हो जाए, ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2। अगर कुछ और होता तो पावर सेम करने के लिए, ताकि पावर्स कैंसिल आउट हो जाए। क्यों कैंसिल आउट हो जाए? इस तरह कैंसिल आउट हो जाए कि पावर्स है तो मैं इसको पीछे ले जा सकता हूँ, 2 log 4 डिवाइडेड बाय 2 log 6 और ये 2 से 2 कैंसिल और x इज इक्वल टू log 4 डिवाइडेड बाय log 6 आ गया और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसने मुझे एग्जैक्ट आंसर देने का बोला है, तो एग्जैक्ट का मतलब होता है डेसिमल नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शनल आंसर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 16 को मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना था तो मैंने इसलिए इसको 4 पावर 2 में लिखा, क्योंकि नीचे भी 6 पावर 2 ही आ रहा था, तो मैं उसको फिर पीछे ले गया और 2 की पावर 2 जो पीछे आता उसको कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें बस हमें लॉग्स लगाना है और y को sin x प्लस सी की फॉर्म में लाके आंसर्स करने हैं। ये फाइल में भेज दूंगा, इसमें पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं, उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, और फिर जो भी क्वेरीज होंगी उसको हम जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे।